नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। असम दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री आज कलियाबोर में काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का करेंगे शिलान्यास। 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी दिखाएंगे हरी झंडी। असम के बाद प्रधानमंत्री पहुंचेंगे पश्चिम बंगाल। सेंगूर में लगभग 830 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ और शिलान्यास। एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। अब ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप का टैरिफ अटैक। 8 यूरोपीय देशों पर 10% टैक्स का ऐलान। फैसले से नाटो में पड़ सकती है दरार। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज का अंतिम और निर्णायक मुकाबला आज इंदौर के होलकर स्टेडियम में होगा। सीरीज के विजेता का फैसला। और ठंड और कोहरे के बीच देश भर में मनाई जा रही है मौनी अमावस्या। पवित्र नदियों में स्नान कर श्रद्धालु कर रहे हैं पूजा अर्चना। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम दौरे का आज दूसरा दिन है। इस दौरान वे काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का भूमि पूजन करेंगे, जिसकी कुल लागत 6,950 करोड़ रुपए से अधिक है। ये परियोजना 86 किलोमीटर लंबी एक पर्यावरण अनुकूल राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है, जिसे खास तौर पर यातायात और वन्यजीव संरक्षण को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस परियोजना में 35 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वन्यजीव गलियारा शामिल है, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरेगा। इससे जंगली जानवरों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित होगी। इसके अलावा 21 किलोमीटर का नया बाईपास बनाया जाएगा और राष्ट्रीय राजमार्ग 715 के 30 किलोमीटर हिस्से को 2 लेन से बढ़ाकर 4 लेन को किया जाएगा। ये सड़क नागांव, कार्बी, आंगलोंग और गोलाघाट जिलों से होकर गुजरेगी, जिससे ऊपरी असम, खासकर डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। परियोजना के तहत जाखलबंधा और बोकाहाट में बाईपास बनने से शहरों में ट्रैफिक कम होगा और लोगों की रोजमर्रा की यात्रा आसान होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री गुवाहाटी, रोहतक और डिब्रूगढ़ लखनऊ अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री आज असम के बाद पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। पीएम यहां हुगली जिले के सेंगूर में लगभग 830 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री कई बड़ी रेल परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। इनमें जयरामबती, बरो गोपीनाथपुर, मैनापुर नई रेल लाइन शामिल है। पीएम मैनापुर और जयरामबती के बीच बरो गोपीनाथपुर में ठहराव वाली एक नई ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री कोलकाता हावड़ा आनंद विहार टर्मिनल, अमृत भारत एक्सप्रेस कोलकाता सियालदह, बनारस अमृत भारत एक्सप्रेस कोलकाता, संत रागाछी और तांबरम अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पीएम की दौरे को लेकर स्थानीय लोगों में जबरदस्त उत्साह है। नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में चल रहे विश्व पुस्तक मेले का आज अंतिम दिन है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल पुस्तक मेले का अवलोकन किया। मेले में पहुंचकर उन्होंने विभिन्न प्रमुख प्रकाशकों के स्टॉलों पर रुककर नई और महत्वपूर्ण पुस्तकों को देखा और उनकी विषय वस्तु को समझा। इस बीच गृह मंत्री ने प्रकाशकों से बात भी की। उनके दौरे से मेले में मौजूद पुस्तक प्रेमियों और आगंतुकों में खास उत्साह देखने को मिला। गृह मंत्री अमित शाह के साथ इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। दिसंबर 2025 में बड़े पैमाने पर उड़ान संचालन में रुकावट को लेकर डीजीसीए ने इंडिगो एयरलाइंस पर सख्त कार्रवाई की है।
3 से 5 दिसंबर के बीच 2,500 से ज्यादा उड़ानें रद्द और करीब 1,900 उड़ानें देरी से चली, जिससे 3 लाख से अधिक यात्री प्रभावित हुए। जांच में परिचालन योजना, क्रू रोस्टरिंग और सिस्टम प्रबंधन में गंभीर खामियां पाई गईं। डीजीसीए ने इंडिगो पर 22.20 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, सीईओ और सीओओ को चेतावनी दी और 50 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी देने का निर्देश दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड कब्जाने की अपनी जिद को ट्रेड वॉर में बदल दिया है। उन्होंने ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण का विरोध कर रहे 8 यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। ट्रंप की ये धमकी नाटो सहयोगियों के बीच दशकों पुराने संबंधों में अविश्वास की खाई को चौड़ा कर सकती है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड और फिनलैंड से अमेरिका आने वाले सामान पर 1 फरवरी से 10% इंपोर्ट टैक्स लागू होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर 1 जून तक ग्रीनलैंड की पूर्ण और संपूर्ण खरीद पर कोई समझौता नहीं हुआ तो इस टैरिफ को बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। ट्रंप का मानना है कि इन देशों ने ग्रीनलैंड के मामले में दखल देकर अमेरिका के हितों को चोट पहुंचाई है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला आज इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। टीम इंडिया सीरीज के दूसरे मैच में राजकोट में हारने के बाद घर में अपनी बादशाहत वापस पाने के इरादे से उतरेगी। ब्लैक कैप्स ने पिछले मैच में शानदार जीत दर्ज की थी, जिससे तीसरे मुकाबले में दोनों टीमें बराबरी पर हैं। जो भी टीम आज का मुकाबला जीतेगी, सीरीज उसके नाम हो जाएगी। आज माघ महीने की अमावस्या है। इसे मौनी अमावस्या भी कहा जाता है। आज के दिन दान पुण्य और नदी स्नान करने की परंपरा है। आज मौन रहकर पूजा पाठ करना विशेष फलदायी माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मनु ऋषि ने माघी अमावस्या पर मौन रहकर तप किया था। इसी कारण इस अमावस्या पर मौन व्रत करने का विशेष महत्व है। माघी अमावस्या के अवसर पर गंगा, यमुना, नर्मदा, शिप्रा जैसी पवित्र नदियों में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को यहीं अनुमति दें। नमस्कार।